कैसे कह दूँ दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूँ दुआ बेअसर हो गई। दिल जो रोया तो साईं को खबर हो गई, दिल जो रोया तो बाबा को खबर हो गई। कैसे कह दूँ दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूँ दुआ बेअसर हो गई। दिल जो रोया तो साईं को खबर हो गई, दिल जो रोया तो बाबा को खबर हो गई। ओम साई राम। साईं बाबा सबकी रक्षा करना और सही राह दिखाना। अब तक हमने 40वें अध्याय में पढ़ा संसार का स्वरूप, गुरु और ईश्वर की खोज। अब तक इस अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे श्री साईं बाबा ने उस बंजारे के खाने के प्रस्ताव को ग्रहण किया और उन्हें गुरु दर्शन भी हुए। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं कि इसके बाद मेरे वे गुरु मुझे एक कुएं के निकट ले गए और मेरे पैरों को रस्सी से बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर कुएं के जल से करीब 3 फीट ऊंचा था, इसलिए मैं जल को हाथ से छू भी नहीं सकता था। तब जल पीने का तो प्रश्न ही कहाँ उठता था। मुझे इस तरह कुएं में लटकाकर मेरे गुरु न जाने कहाँ चले गए। 4-5 घंटे बाद जब वे वापस लौटे तो उन्होंने मुझे तुरंत कुएं से बाहर निकाला और पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे तो परमानंद की अनुभूति हुई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरा उत्तर सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। फिर वे मुझे अपने साथ ले गए और मेरा वैसे ही पालन पोषण करने लगे जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे का करती है। उन्होंने मुझे अपनी शाला में रखा जहाँ मैं माता पिता को भी भूल गया। मुझे ऐसा लगता कि मैं उनके हृदय से लगकर उनको ही निहारता रहूं। मेरे माता पिता, घर, संपत्ति सब कुछ मेरे लिए मेरे गुरु ही थे। मेरी इंद्रियां नेत्रों पर केंद्रित थी और नेत्र इंद्रियों पर केंद्रित थे। गुरु ही मेरे सर्वस्व थे। मैं दिन रात उनका ही ध्यान किया करता था। मुझे अपनी कुछ भी सुध बुध नहीं थी। इस प्रकार सतगुरु के ध्यान चिंतन से मेरा मन व बुद्धि दोनों ही स्थिर हो गए। एक प्रकार से मैं स्तब्ध हो गया और गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम करने लगा। श्री साईं बाबा कहते हैं कि कई गुरु ऐसे भी होते हैं जो गुरु होने का केवल ढोंग करते हैं। ऐसे गुरु के शिष्यों को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मेरे गुरु व उनके चरण निराले ही हैं, क्योंकि उनकी मात्र कृपा दृष्टि से ही मुझे बिना प्रयास के स्वतः ही आत्म अनुभूति हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मुझे कोई भी वस्तु दिन के उजाले के समान स्पष्ट दिखाई देने लगी। श्री साईं बाबा के अन्य 3 मित्रों में एक कर्मकांडी था, दूसरा ज्ञानी था और तीसरा ईश्वर भक्त था। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि माता पिता व गुरु का पूजन करके, उनका मान सम्मान करके, ग्रंथों का अध्ययन करने से चित्त निर्मल होता है, जिससे आत्म अनुभूति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके विपरीत जो माता पिता गुरु का पूजन नहीं करता, उसका चित्त निर्मल नहीं होता। ऐसे मैले मन वाले को आत्मा की अनुभूति भी नहीं होती। आत्मा इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, जहाँ ज्ञान व तर्क भी व्यर्थ हो जाते हैं। आत्म अनुभूति तो गुरु कृपा से ही संभव है। आत्म अनुभूति होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा उपवास के पक्ष में नहीं। श्री साईं बाबा का उपवास आदि करने में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई उपवास नहीं किया और ना ही किसी को उपवास करने दिया। उनका मानना था कि जो उपवास करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। जब मन शांत नहीं होगा तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो सकेगी। भूखे रहने से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो तब मिलता है जब आत्मा तृप्त हो। यह बात सत्य भी है। भूखे होए ना भजन गोपाला की उक्ति सर्वविदित है। कहने का आशय ये है कि ना तो मनुष्य को अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही उसे उपवास करना चाहिए। सदैव संयमित या संतुलित भोजन ही करना चाहिए। इस संदर्भ में एक कथा का विवरण यहाँ दिया जा रहा है।
एक बार श्रीमती गोखले श्री साईं बाबा की महिला भक्त श्रीमती काशीबाई कानिटकर से परिचय पाकर दादा केलकर के पास शिरडी आई। उनका निश्चय था कि वे बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन तक उपवास करेगी, लेकिन उनके शिरडी पहुंचने से एक दिन पूर्व ही बाबा ने केलकर से कहा कि मैं शिमगा अर्थात होली के दिनों में बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि बच्चे भूखे रहेंगे तो उनका शिरडी में रहने का क्या लाभ है। अगले दिन जब श्रीमती गोखले दादा केलकर के साथ मस्जिद में आई और बाबा के चरणों के निकट बैठी तो बाबा ने उनसे कहा कि उपवास करने की क्या आवश्यकता है। दादा भट्ट के घर जाओ और पूरन पोली बनाओ, बच्चों को भी खिलाओ और स्वयं भी खाओ। यह उल्लेखनीय है कि उन दिनों होली थी और श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। भट्ट के घर में कोई रसोईया भी नहीं था। बाबा के कहने पर श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन बनाया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं ने भी भोजन किया। श्री साईं बाबा की निराले सरकार। श्री साईं बाबा ने एक बार श्री हेमाड पंत को अपने बचपन की एक कथा सुनाई थी, जिसका उन्होंने मूल ग्रंथ में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री साईं बाबा ने बताया कि जब वे छोटे थे तब जीविका उपार्जन के लिए वे बीड़ गांव गए। वहां उन्हें जरी का काम मिला। वे बड़ी निष्ठा से उस कार्य को करने लगे। उनकी निष्ठा को देखकर उनका सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री साईं बाबा के साथ ही 3 अन्य लड़के भी कार्य करते थे। पहले लड़के का काम 50 रुपए का, दूसरे लड़के का काम 100 रुपए का और तीसरे लड़के का काम 150 रुपए का था। लेकिन श्री साईं बाबा का काम उन तीनों से दुगुना हुआ था। इससे सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे श्री साईं बाबा को अधिक चाहने लगे और उनकी प्रशंसा भी करते थे। सेठ ने श्री साईं बाबा को एक पोशाक दी जिसमें सिर की पगड़ी व तन ढकने का शेला था, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये पोशाक तो मानव निर्मित होने के कारण नाशवान है। अक्षय व अंत तक तो वही रहेगा जो उनके सरकार से उन्हें प्राप्त होगा। सरकार से जो प्राप्त होगा वह मानवीय उपहार से अतुलनीय होगा। श्री साईं बाबा का कहना था कि मेरी सरकार कहते हैं कि ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मुझे दो, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। मेरे सरकार का खजाना अर्थात आध्यात्मिक खजाना भरा पूरा है। मैं तो कहता हूँ कि उस खजाने को खोद कर गाड़ियाँ भर कर ले जाओ, लेकिन जो माँ का सच्चा बेटा होगा वह स्वयं ही ले लेगा और उसे लेना भी चाहिए। वे कहते थे कि मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला तथा मेरे सरकार का व्यवहार बड़ा विचित्र है। मेरा यह शरीर मिट्टी में मिलकर पृथ्वी में परिव्याप्त हो जाएगा। ऐसा अवसर फिर कहाँ मिल पाएगा। मैं कहीं भी उठूं, बैठूं, रहूं, लेकिन माया मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यह बड़ी पीड़ा देती है। फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। कोई भी जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलेगा। जो भी मेरे इस कथन को स्मरण रखेगा उसे वास्तविक आनंद मिलेगा। ओम साईं नमो नमः। ओम साई राम, ओम साई राम। आगे हम अध्याय 41 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए और अच्छे कार्य करिए। अगर आपको साईं तेरे नाम चैनल ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साईं बाबा की कृपा प्राप्त करिए। ओम साई राम, ओम साई राम।